इससे पहले हमने क्या चैप्टर पढ़ा था? हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसका नाम था ग्रोइंग अप पेन्स, और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसी चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये आपके पास दो क्वेश्चंस है जिनका आपको सही जो ऑप्शंस है उनमें से सही चुनाव करना है। Which is a sure sign of a child moulting into an adult? तो बच्चों कौन सा ऐसा साइन था कि एक बच्चा जो है वो एक अडल्ट में प्रवर्तित हो रहा है? कौन सा था? उसके एकने हो जाते थे, मुहासे हो जाते थे। यही है इसका सही जवाब? बिल्कुल यही है। चैप्टर तुम लोगों ने ध्यान से पढ़ा है तो तुम झट से जवाब दे दोगे। What was the warning written by Sameer on the door of his room? तो समीर के रूम पे उसने एक वार्निंग लगाई थी और उसके पास में इंस्ट्रक्शन भी था। वार्निंग क्या थी? क्या वार्निंग थी? नॉक बिफोर यू एंटर, कमरे में आने से पहले नॉक करना। अब ये वाले जो क्वेश्चन है बी पार्ट, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। तो इन क्वेश्चंस के अंदर तुम्हें ये बताना है कि ये वाले जो वाक्य हैं वो सही है या गलत। अच्छे से याद है ना बेटा? चैप्टर पढ़ा था, पूरा वीडियो देखा था तुमने, तो बिल्कुल याद होगा तुम्हें। चलो करते हैं शुरू। अ कॉमन कोल्ड इज द कॉमन डिजीज। क्या कॉमन कोल्ड, ये जो सर्दी जुकाम होता है, वो आम सी बीमारी है? बिल्कुल है, सही बात। समीर डज नॉट वांट प्राइवेसी। क्या ये बात सही थी? बिल्कुल नहीं। समीर को तो प्राइवेसी चाहिए थी, इसीलिए उसने अपने गेट पे एक वार्निंग लगाई थी कि भाई नॉक करो आने से पहले। तो ये क्या हुआ? फॉल्स। अम्मा फॉल्स एंड स्क्रीम्स विद पेन। भाई ये कब हुआ? ये तो इस कहानी में हुआ ही नहीं था। समीर गिर गया था और उसको दर्द हुआ था। हुआ था कि नहीं हुआ था? और वो दर्द से चिल्ला रहा था। तो ये क्या हुआ? फॉल्स। समीर डिड नॉट टॉक टू हिज मदर फॉर अ होल डे। समीर ने पूरे दिन अपनी अम्मा से बात नहीं की थी। नहीं की थी ना? बिल्कुल नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? बात याद है बच्चों? याद होगा तुम लोगों को। क्यों नहीं की थी? क्योंकि अम्मा ने क्या बोला था? क्या कहा था कि भाई तुम्हें पार्टी में नहीं जाना। अ फ्लावर टेक्स टाइम टू टर्न इनटू अ फ्रूट। क्या एक फ्लावर को समय लगता है फ्रूट में बदलने में? जी बिल्कुल लगता है, सही जवाब है ये तो। यही बोला था ना इस कहानी में। आगे देखते हैं। ये जो तुम्हारे पास क्वेश्चन है, तुम्हें इनको आंसर करना है कुछ शब्दों में, कुछ वाक्यों में। देखिए क्या है। What was Sameer's opinion about the change in his voice? तो बच्चों समीर की आवाज बदल रही थी, तो उसके बारे में समीर के क्या ओपिनियन थे? समीर को अपनी आवाज ऐसी लगती थी कि वो बहुत ज्यादा कठोर और कर्कश हो गई हो, ऐसा ही लगता था। और क्या लगता था? उसको ये लगता था कि शायद ऐसा किसी जुकाम के कारण हुआ है। हाउ डिड समीर ट्राई टू डिस्पेल फियर? तो समीर अपना जो डर है उसको भगाने के लिए क्या करता था? खुद को सांत्वना देता था। देता था कि नहीं देता था? बिल्कुल देता था। हाँ जी बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड समीर ट्राई टू डिस्पेल फियर? समीर अपना डर कैसे दूर भगाता था? वो खुद को ये बोल के डर दूर भगाता था कि सिर्फ डरपोक लोग ही डरा करते हैं, यही बोलता था। पर ये बात उसकी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती थी और वो फिर से डरने लग जाता था। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड समीर्स मदर से अबाउट हिज रूम? तो समीर की माँ ने समीर के कमरे को देख के क्या बोला था? याद है ना बिल्कुल अच्छे से? पिग स्टे, मतलब जहां पे, ऐसी जगह जहां पे सुअर रहते हैं यही होता है पिग स्टे। तो कमरे में जब समीर की माँ आई तो समीर को क्या बोला कि ये तुम्हारा कमरा है या फिर पिग स्टे? और फिर उन्होंने क्या किया? कमरा वो ठीक करने लग गई। Why did समीर put up a warning on the door? तो समीर ने दरवाजे पे वो वार्निंग का साइन क्यों लगाया था? समीर ने इसलिए वार्निंग का साइन लगाया था क्योंकि उसको थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए थी। उसके माता पिता कभी भी कमरे में आ जाते थे जो उसको पसंद नहीं था। How did समीर feel when he did not talk to his mother for a whole day? जब समीर ने पूरे दिन अपनी माँ से बात नहीं की तो उसको कैसा महसूस हो रहा था? वो बहुत दुखी था और वो अपनी माँ का स्नेह पाना चाहता था। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ समीर्स मदर अबाउट फ्रीडम? तो समीर की माँ का फ्रीडम के बारे में क्या ओपिनियन था? तो समीर की माँ को क्या लगता था बच्चों? याद है ना? पढ़ा था ना? देखा था ना वीडियो अपन ने अच्छे से? क्या बोलती थी समीर की माँ? कि तुम्हें फ्रीडम मिलनी चाहिए, पर बिल्कुल लिमिटेड फ्रीडम मिलनी चाहिए। ज्यादा फ्रीडम देना मतलब तुमको ज्यादा छूट दे देना, जो कि अच्छा नहीं है। अब बच्चों ये वाले जो क्वेश्चन है 1 to 5, इनको तुम्हें आंसर करना है थोड़े से ज्यादा शब्दों में।
क्या क्वेश्चन है? Why was समीर worried about the acne on his face? तो समीर को अपने जो चेहरे पे जो मुहासे हो रहे थे, उनसे क्या हो रहा था, उनसे चिंता क्यों हो रही थी? क्योंकि ये जो उसकी मुहासे हैं, इसका मतलब क्या है, अब वो बड़ा हो रहा है। और क्या मतलब था? और मतलब था कि ये जो मुहासे होते हैं ना, ये मुहासों से चेहरा खराब हो जाता है, दाग धब्बे पड़ जाते हैं। इस वजह से समीर क्या था, चिंतित था। When did Samir's parents grunt and what did they say? तो समीर के पेरेंट्स जो थे वो ग्रंट क्यों कर रहे थे और उन्होंने ऐसा करते हुए क्या बोला था? पेरेंट्स ने ग्रंट इसलिए किया था बच्चों, क्योंकि समीर ने क्या बोला था? समीर ने उनको चिढ़ाया था कि आप लोग बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो, है ना। और उसके लिए उसके पेरेंट्स ने क्या जवाब दिया था? उसके पेरेंट्स ने ये जवाब दिया था कि तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम हमारा डर नहीं समझ सकते। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड समीर्स मदर रिएक्ट व्हेन ही फेल एंड स्लिप्ड? तो जब समीर गिर गया था फिसल कर, तब समीर की माँ ने क्या रिएक्शन दिया था? उनका क्या रिएक्शन था? समीर की माँ ने एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट दी और उनके बर्ताव में क्या थी? दयालुता थी। Why did समीर स्टैम्प हिज फीट? तो समीर ने जमीन पे अपना पैर क्यों देके ऐसे मारा था? स्टैम्प करना मतलब ऐसे जमीन पे पैर देके मारते हैं ना, तो वो क्यों किया था? ऐसा इसलिए किया था समीर ने क्योंकि समीर की माँ ने उसको बोला था कि तुम्हें उस पार्टी से 9 बजे से पहले आ जाना है, पर समीर ऐसा नहीं चाहता था। और ये बात सुन के समीर की माँ ने क्या कहा कि अब तुम किसी पार्टी में नहीं जाओगे। What do you think about freedom in teenage? तो बच्चों, ये जो पूरी कहानी थी, इससे तुम लोगों को क्या समझ में आता है कि एक टीनेज में फ्रीडम का क्या महत्व होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि टीनेज में फ्रीडम मिलनी चाहिए, पर वो फ्रीडम लिमिटेड होनी चाहिए, है ना। ज्यादा भी फ्रीडम अच्छी नहीं और ज्यादा भी किसी को बांध के रखना अच्छी बात नहीं है। अगला, ये वाले जो 3 क्वेश्चन है ना बेटा, ये तुम लोग को और भी ज्यादा शब्दों में लिखने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, Why were समीर्स पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव? तो समीर के पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव क्यों थे? तो क्यों थे बेटा? क्योंकि समीर उनका इकलौता बेटा था और उनको लगता था कि समीर एक बहुत ही अभी छोटा बच्चा है जिसको दुनियादारी की समझ अभी नहीं है, और इसी कारण से उनको समीर को लेके काफी सारे डर थे, और ऐसे डर थे जो समीर भी नहीं समझ सकता था। इसी वजह से समीर के पेरेंट्स जो थे और भी ज्यादा प्रोटेक्टिव थे। ग्रोइंग अप इज ऑल अबाउट अ मैटर ऑफ इंडिविजुअलिटी, डिस्कस। तो बच्चों, तुम्हें क्या लगता है कि बड़े होना एक इंडिविजुअलिटी की बात है कि नहीं है? बिल्कुल है भाई। जैसे जैसे आप लोग बड़े होते हो, है ना, तो क्या होता है कि आपको एक अपनी स्पेस चाहिए होती है ना, कि हमें थोड़ा सा आजाद छोड़ो, हम अपने फैसले खुद लें, यही सब चाहते हो। तो बड़े होना का मतलब क्या होता है? थोड़ी सी फ्रीडम के साथ में अपने फैसले खुद ले पाने की क्षमता हम ये चाहते हैं, है ना। तो पेरेंट्स के साथ में क्या होता है? पेरेंट्स हम लोगों को लेके इतने ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं कि वो नहीं चाहते कि हम लोग अपने फैसले खुद ले। उनको लगता है कि हम कोई फैसला लेंगे तो वो गलत होगा, जबकि कोई भी बच्चा होगा वो क्या चाहता है कि मैं अपने फैसले खुद लूं। तो ये क्या है इसके ऊपर डिस्कशन। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड समीर सल्क? तो समीर सल्क क्यों कर रहा था? क्योंकि समीर की माँ ने उसको पार्टी में जाने से मना किया था और इसी वजह से वो बहुत परेशान था, है ना। वो पूरे दिन सल्क करता रहा, वो अपनी माँ के सामने उसने बात तक नहीं की। यही किया था समीर ने? जी बिल्कुल यही किया था। तो यही तो है सही जवाब। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस थे तुम लोग उसका सही उत्तर दे पाओगे, क्योंकि तुमने इससे पहले पूरे चैप्टर का भी वीडियो देखा है। इस वीडियो के एंड में तुम लोगों के इसके आंसर्स पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे, तो आप जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।